आज है हमारे पास कुछ सी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट इंटरव्यू एंड फ्रेशर्स के जो इंटरव्यू होते हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए और देखते हैं कि वो कौन कौन से जो एमसीक्यूज है, अगर आप उन्हें सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ आर आर्गूमेंट पास्ट करता है इन सी, कि सी के अंदर आर्गूमेंट कैसे पास किए जाते हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस के द्वारा सिर्फ, या कॉल बाय वैल्यू के द्वारा, या बोथ ए एंड बी, या कॉल बाय एड्रेस ओनली। तो इसके अंदर से कौन सा होगा, आप जल्दी कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिफ्थ के अंदर आंसर होगा कि हाउ आर आर्गूमेंट पास्ड इन सी। तो सी के अंदर आर्गूमेंट पास्ट किए जाते हैं, इसका आंसर होगा बी, कॉल बाय वैल्यू के द्वारा। सिर्फ कॉल बाय वैल्यू के द्वारा ही आर्गुमेंट पास किए जाते हैं सी के अंदर। फिर उसके बाद और क्यों किए जाते हैं वो भी बता दूं आपको, कि नोट सी इज स्ट्रिक्टली सी इज स्ट्रिक्टली कॉल बाय वैल्यू। हम वी सिमुलेटेड करते हैं कॉल बाय रेफरेंस यूजिंग पॉइंटर, क्योंकि सी इज स्ट्रिक्टली कॉल बाय वैल्यू है क्योंकि हम सिमुलेट करते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में यूजिंग करते हैं अपन पॉइंटर्स का, इसके कारण अपन आर्गुमेंट सी के अंदर कॉल बाय वैल्यू के द्वारा पास कर सकते हैं सिर्फ। फिर उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन होगा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड स्टोरेज, कि कौन सी वैलिड स्टोरेज क्लासेज नहीं है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहला है ऑटो, बी रजिस्टर, सी डायनेमिक और डी एक्सटर्न। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपने ऑटो भी पढ़ा होगा और रजिस्टर भी पढ़ा होगा, एक्सटर्न भी पढ़ा होगा, पर जो ये डायनेमिक है, ये इसका आंसर, ये डायनेमिक एक वैलिड सी की स्टोरेज क्लासेस नहीं है डायनेमिक। इसकी जगह एक और कौन सी है, चार होती है जिसमें से एक बाकी रह रही। आप जल्दी से अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद में सेवन्थ क्वेश्चन होगा अपना, व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवोल्यूएट टू। एक्स इक्वल 5 है, 5+4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 -1। इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा समय दे सकता हूँ, 5 से 6 सेकेंड ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं। तो पहला है 8 होगा, 7 होगा, सी 6 होगा, या डी 9 होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें देख सकते हैं, अगर आप ऐसे करना चाहें तो 5+4 9 हो गए, 9 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए 18। 18 को अपन 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गए 9। 9 को अपन ने सब्ट्रैक्शन किया 1 से, तो ये बच गया 8। तो इसका सही आंसर आ गया 8। मैं खुद ही चलो आपको मैंने सॉल्व कर रहा है कैसे किया, देखो 5+4 ये हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल हो गया 18, और 18 को डिवाइडेड किया 2 से बच गया 9, 9 को सब्ट्रैक्शन किया 1 से बच गया 8। ये राइट आंसर इस हो गया इसका 8। ओके, फिर व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, जो नीचे कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या होगा। चलिए थोड़ा स्क्रीन को अच्छे से कर देते जिससे आपको अच्छे से आउटपुट दिख पाए। तो ये देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, कि फॉलोइंग जो कोड दिया गया उसका आउटपुट क्या होगा। इंटीजर मेन बना रखा है, मेन ये जो है, और इंटीजर आई की वैल्यू को आई इक्वल 3 से इनिशियलाइज किया गया। प्रिंट अप करवा रहा है ये %d, आई का इंक्रीमेंट कर रहा है। एक तो ये कर रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट, और एक ये कर रहा है भाई प्री इंक्रीमेंट, और रिटर्न कर दिया 0। तो आई की वैल्यू 3 है तो क्या 6 आएगी, 6 तो देखो आएगी भी नहीं, क्योंकि एक बढ़ेगा वैसे भी। अगर या एक प्री इंक्रीमेंट इसमें काम करता, पोस्ट इंक्रीमेंट अगली बार प्रिंट करवाएंगे तो करेगा। 6 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, नीचे बचा अनडिफाइंड बिहेवियर। तो इसका आंसर होगा अनडिफाइंड बिहेवियर। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्यों होगा जो बता देता हूँ, कि नॉट मॉडिफाइंग एंड एक्सेसिंग ए वेरिएबल, मॉडिफाइंग एंड एक्सेसिंग ए वेरिएबल
इन द सेम सीक्वेंस पॉइंट विदाउट ए डिफाइंड ऑर्डर इज अनडिफाइंड इन सी स्टैंडर्ड, कि जो मॉडिफाइंग कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल को सेम सीक्वेंस में एंड पॉइंट कर रहे विदाउट डिफाइन ऑर्डर, बिना ऑर्डर को डिफाइन किए तो वो अनडिफाइन आएगा इन सी स्टैंडर्ड में। फिर 9th क्वेश्चन हो जाएगा अपने। 9th क्वेश्चन है अपने पास कि विच फंक्शन इज़ यूज्ड होता है चेंज करता द साइज ऑफ एन ऑलरेडी एलोकेट मेमोरी ब्लॉक की, कौन सा फंक्शन का यूज किया जाता है ऑलरेडी जो एलोकेटेड मेमोरी को ब्लॉक करने के लिए। फर्स्ट मेलोक, बी केलोक, सी री एलोक और डी एलोक। तो ये वाला एलोक तो देखो होगा भी नहीं। अब बचे री एलोक, केलोक और मेलोक। तो मेलोक और केलोक तो मैं बताऊं आपको, मेलोक और केलोक का मेमोरी को एलोकेट करने के लिए किया जाता था, ये दोनों कट। बचा री एलोक। तो 9th का आंसर हो जाएगा अपने कौन सा, तो री एलोक फंक्शन है, री एलोक फंक्शन है जिसका यूज किया जाता है चेंज द साइज ऑफ ऑलरेडी एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक होता है उसके लिए,